नमस्कार दोस्तों। आज हम 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। जैसा कि पिछले जितने भी आरपीएससी ने एग्ज़ाम करवाए, पिछले 1 साल के अंदर हाल फिलहाल आरएएस का एग्ज़ाम हुआ, संस्कृत शिक्षा विभाग के ग्रेड 2 फर्स्ट ग्रेड और प्रोफेसर का पेपर आयोजित हुआ और भी कई सारी परीक्षाएं आयोजित हुई। इन सारी परीक्षाओं में एक पेपर का जो पैटर्न है वो हमें थोड़ा सा बदला हुआ पाया गया और ये एक समय की मांग भी होती है और ये सच्चाई भी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर साल पैटर्न बदलते हैं, हर साल प्रश्नों की प्रकृति बदलती है। अगर आप 1995-99 के पेपर देखोगे तब आपको वो लगेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। उसके बाद 2005 के जब पेपर देखोगे तो लगेगा कि थोड़े ठीक थे। 5 के बाद जब 10 के पेपर देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, 5 का पेपर कुछ था ही नहीं। 10 के बाद जब 15 के पेपर देखते हैं तो लगता है कि 10 का पेपर कुछ था ही नहीं। और जब 20 के पेपर देखते हैं 2020 के तो लगता है कि 15 का पेपर कुछ था ही नहीं। और जब 2025 अब आ गया अब लगता है कि 20 के पेपर कुछ थे ही नहीं। और जब 2030 आएगा तब लगेगा कि 2025 का पेपर कुछ था ही नहीं। और 35 में लगेगा कि 30 का पेपर कुछ था ही नहीं। दरअसल ये बदलाव 5 साल बाद दिखते हैं। हर साल इतना परिवर्तन, सामान्य सा परिवर्तन होता है। इसके कारण होते हैं। कारण ये होता है कि मार्केट के अंदर नए स्रोत आते हैं, नई पुस्तकें आती है, नए लेखक आते हैं, नए परीक्षक आते हैं और हर तरह से ज्ञान बढ़ता जाता है। एक शिक्षक भी होता है ना, जब एक बैच पढ़ाता है, जैसे 2015 में मैंने पढ़ाया, उससे अधिक मैंने 17 में पढ़ाया, 17 से अधिक मैंने 19 में पढ़ाया, 19 से अधिक मैंने 21 में पढ़ाया। सीधी सी बात है, हर व्यक्ति समय के साथ सीखता जाता है। तो जो परीक्षक है, पेपर सेटर है, वो भी समय के साथ सीखते जाते हैं। जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे वैसे नए प्रश्न उसमें शामिल होते जाते हैं। और ये परिवर्तन हर साल 10-15% होता है। मतलब 100 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों में, 15 प्रश्नों में बदलाव होते हैं। ऐसे करते करते 5 साल बाद देखते हैं 50-60% बदलाव आता है। तब हमें लगता है हाँ, वाकई में बदलाव आ गया है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप इसको ये मत समझना कि आरपीएससी ने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रोसेस का हिस्सा है। आप यूपीएससी के 15 के पेपर देखोगे और जब आप 20 के देखोगे तो लगेगा कि 15 में कुछ था ही नहीं। अब आप 25 के यूपीएससी का पेपर देख के लगेगा कि 20 में कुछ नहीं था। ये हर एजेंसी बदलती है, ऐसी कोई एजेंसी नहीं जिसमें ऐसे बदलाव नहीं होते। तो ये एक सामान्य प्रोसेस है। आप दिमाग में पहली बात तो ये बिठाइए कि बहुत सामान्य प्रोसेस है, ये पैटर्न बदलते रहते हैं। ये कोई अकेली आरपीएससी नहीं कर रही, सब कर रहे हैं और करते हैं, व्यक्ति भी करता है। आपका फ़ोन भी अपडेट होता है समय के साथ में, हर साल उसमें अपडेट आता रहता है। तो ये डेफिनेटली एक इस प्रकृति का हिस्सा है और सब जगह ये होता है, जीवन में, चाहे एजेंसी में, चाहे एग्ज़ाम में, हर जगह पे ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसको मार्केट में ऐसे लेवल पे बढ़ाया गया, फैलाया गया कि अब किताबें बदल गई, अब सारी नई किताबें पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। ये मार्केटिंग का हिस्सा है एक, ताकि आप अपने स्रोत चेंज करो, नई किताबें लो ताकि लोगों की किताब बिक सके। ताकि आप है वो अपने कंटेंट पे अविश्वास करो ताकि आप नई किताबें मार्केट से ला सके। आप किताबों पे आप भरोसा ना करें, आप दूसरी चीज़ों को लाएं, इससे मार्केट को फ़ायदा होता है और ये उसी का हिस्सा होता है और कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति ट्विटर पे बैठ के ये बात लिखता है ना कि अब कुछ नहीं है, सारे कोचिंग्स फेल हो गए, किताबें गाइड्स फेल हो गए, ऐसा कुछ भी। उन्होंने ना तो पेपर दिया है, ना उनका इन पढ़ाई से कोई लेन देन है। वो लोग कई तो खुन्नस खाए हुए होते हैं, कई लोग कुंठित होते हैं। तो उन लोगों को देख के आप अपने मटेरियल ना बदलें। तो इस विषय पे मैं बात करने के लिए आया हूँ कि ये पैटर्न जो बदलते हैं ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। इसको आप ऐसे बहुत यूं ना देखें कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास कि सर, जब से ये आरएस का पेपर हुआ है मुझे मेरे सामग्री पे भरोसा उठ गया है। मुझे लगता है कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये आरपीएससी के पैरामीटर्स के अनुसार है कि नहीं। कितना मार्केट का प्रभाव पड़ा उस बच्चे पे कि बच्चा टेंशन में आ गया। और ऐसे अगर 50% बच्चे भी टेंशन में आते हैं तो निश्चित तौर पे वो अपना मटेरियल चेंज करेंगे और इससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो भी विक्रेता लोग हैं उनको फायदा होता है, तय बात है। इसलिए आप इस चाल में न फंसे, आप मस्त रहिए, ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये सब होता है। आप खुद, मैंने जो बातें बताई इसको आप देखना, 95 के पेपर देखना, 1995, 2005,
फिर 2010, 15, 20 के पेपर देखना, आपको समझ में आ जाएगी बात। ये आज नहीं हुआ, ये चलता है और चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आरपीएससी ने कोई नया तीर मारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। अब हम आज के इस सत्र में बात करेंगे 3 चीज़ों पे। पहली बात ये कि पैटर्न बदला है तो क्या हुआ, क्या बदला है उसमें। कई बच्चे तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हुआ क्या है। बस वो पोस्ट यूट्यूबर्स, वो सारी जो धुआंधार बातें चल रही है उसमें बच्चा फंस गया कि, और कईयों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि बदला क्या है। प्रश्न तो वो के वो है, ठीक है, थोड़े बहुत भाषा इधर उधर भी है। तो एक तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि अब आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी समय के साथ में, आरपीएससी बदलती है, थोड़े पैटर्न बदलते हैं, तो ज़रूरत इस बात की होती है कि हमें भी थोड़ा बदलना पड़ता है। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस करना है मैं वो भी बताऊंगा, हमारी अप्रोच किस हिसाब से रखनी है। और तीसरी बात कि सामग्री को लेके, कि जो आपके पास सामग्री है क्या वो एक्चुअल में सफिशिएंट है कि नहीं है, आपको क्या सामग्री वाकई में बदलने की आवश्यकता है या नहीं है, कैसे क्या करना है, इन 3 विषयों पर मैं बात करूंगा। और आप ध्यानपूर्वक सुनना, और मैं बड़े न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको समझेंगे और आप उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, तो ये आपकी वीडियो काम का। अगर आप उस दृष्टि से देख रहे होंगे कि मैं कोई पक्ष ले रहा हूँ या किसी आइडियोलॉजी के साथ में हूँ, तो फिर आपको इस वीडियो का कोई फायदा नहीं। अभी भी आप यहाँ से हट जाइए ताकि आप वो अपना समय खराब ना करें, ठीक है। सबसे पहली बात कि पैटर्न जो आरपीएससी ने पैटर्न में बदला क्या है, पैटर्न में परिवर्तन। अब देखो परिवर्तन हुए क्या है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। सबसे पहला परिवर्तन हर समय ये होता है कि थोड़े प्रश्नों का जो केवल पहले बहुत सामान्य तथ्य आते थे, जैसे आ गया कि काजरी की स्थापना कब हुई, जैसे आता था कि टंगस्टन कहाँ मिल पाया जाता है राजस्थान में, या नॉर्मल आता था कि हवाई द्वीप का जो मौना लोआ ज्वालामुखी है वो कहाँ पे अवस्थित है, ऐसे प्रश्न आते थे। अब थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, उस फैक्ट के साथ में 4 चीज़ें और ऐड कर दी। अब उन्होंने थोड़ा सा एडवांस में 4 चीज़ें ऐड कर दी ताकि आपको केवल यही याद न रखो कि वो मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे। अब आप उसको ये भी याद रखो कि वो सिल्ड ज्वालामुखी है, ये भी याद रखो कि वो आपके दरारी उद्गार से उत्पन्न होता है, ये भी याद रखो कि वो साल भर चलता रहता है, ये भी याद रखो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, साथ में ये भी याद रखो कि वो आपकी एक प्रकार से बड़ा शांत प्रकृति का है, ये भी साथ में याद रखो कि उसको शस्त्रों से सुसज्जित ज्वालामुखी भी कहते हैं, ये भी याद रखो कि वो अमेरिका का एक स्टेट है होनोलुलु, ठीक है, वहीं पे हवाई द्वीप से उसकी राजधानी होनोलुलु है, वहाँ पे ये है, मतलब वहाँ पे कई सारे और भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मोना का कुछ 4-5 नाम और याद रखो, बस डिमांड ये है। अब पैटर्न सिर्फ ये बदला है कि पहले एक तथ्य पूछते थे, अब एक तथ्य के साथ में एक प्रश्न में कई तथ्य आ गए। बदला क्या कि प्रश्न में कई तथ्य शामिल कर लिए। ध्यान रखो, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, कई तथ्य ऐड कर दिए। पहले क्या था, पहले एक आधा तथ्य आता था, अब कई तथ्य शामिल कर लिए उसमें, ठीक है। एक बात तो ये कर दी। दूसरा क्या किया, दूसरा ये होता है कि कई नवीन प्रश्न आने शुरू हो गए। मतलब नवीन प्रश्न का मतलब होता है, पहले क्या होता था, बेसिकली रिपीटेड ज़्यादा आते थे। हम पुराने प्रश्न सॉल्यूशन करके जाते थे तो मोटा मोटा पेपर फंस आता था। अब स्थिति ये है कि 20-30% रिपीट होते हैं, तो 80% प्रश्न है वो नए आ रहे हैं, मतलब नया प्रश्न बन रहा है। जैसे इन्होंने पूछ लिया कि सुधाकर समिति का संबंध किस प्रजामंडल से था, जोधपुर से था। हालांकि मैंने ये पढ़ाया भी था और आपको पता भी होगा, मैंने प्रोफेसर बैच में पढ़ाया थे। अब देखिए, अब ये प्रश्न पहले बना नहीं कभी, इस बार बना है। पहले क्या बनता था कि जयनारायण व्यास का संबंध किससे है, उनकी कोई पत्रिका पूछ लेते थे, आगी बाण पूछ लेते थे, वो रिपीटेड प्रश्न। इस बार उन्होंने नया फैक्ट निकाला, महाराणा प्रताप के साथ जालोर का कौन सा शासक था, ताज खान था, ये नया प्रश्न निकाला। कौन सा फैजल का नाम क्या था उसका, कि सेना लेके बहादुर शाह के बच्चों की सहायता के लिए गया, उसका संबंध ढूंढलोट ठिकाने से था, वो नया प्रश्न बन गया। ऐसे कुछ प्रश्न नए बनने शुरू हो गए, तो ये एक नवीन प्रश्न बने और कुछ नवीन तथ्य लाए जा रहे हैं। अब इनसे निपटने के लिए आपके पास रणनीति क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पैटर्न में बदला क्या है, क्योंकि कई बच्चे तो यही समझ नहीं पा रहे हैं कि सर बदला क्या है, मार्केट में इतना हो हल्ला हो रखा है। तो देखो, प्रश्नों में कई तथ्य शामिल कर लिए गए। जैसे पहले एक तथ्य आता था, मैंने बताया ना, होनोलुलु बड़ा, आपको थोड़ा उदाहरण देके। नवीन प्रश्न और नवीन तथ्य मैंने बताए।
नवीन तथ्य क्या बताया कि जैसे कोई नया फैक्ट आ रहा, मैंने उदाहरण देके भी आपको बताया, जैसे कुजुल कडफिशेस सेकंड की उपाधि पूछ ली गई। पहले जनरली माँ छत्रपों की पूछ लेते थे, अब वो पूछनी शुरू कर दी। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस गए हैं वो। अब कृष्णदेव राय के काल के कुछ ग्रंथों की भाषा पूछी गई है, तो ये भी कोई सामान्य प्रश्न नहीं था, थोड़ा सा नए फैक्ट, नए प्रश्न शामिल करने की कोशिश की गई है। अब पहले कालीबंगा पूछते थे, तो इस बार नलियासर पूछा। हालांकि नलियासर मैंने पढ़ाया आपको, राजपूत काल से पूर्व का राजस्थान के अंदर, और मैंने उसका प्रूफ भी किसी मेरे चैनल किसी बच्चों ने चैनल पे स्क्रीनशॉट ला के दिया था, मैंने देख लिया था उसको। तो वो नलियासर पूछ लिया। पहले जनरली कालीबंगा पूछते थे, बैराट पूछ लेते थे, पुष्कर पूछ लेते थे, लेकिन इस बार नलियासर पूछा, ये नया प्रश्न बनाया। तो इस तरह से कुछ नवीन प्रश्न, कुछ नवीन तथ्य उसमें ढूंढ के लाए गए। प्रश्नों में कई नए तथ्य, मतलब ये था कि एक तथ्य प्रश्न की बजाय उन्होंने थोड़ा सा और तथ्यों को नया नया निकाला और एक ही प्रश्न में 5-7 तथ्यों को शामिल कर लिया। इसके साथ में कुछ विवरणात्मक प्रश्नों का प्रतिशत बढ़ा। विवरणात्मक प्रश्न सवाल बढ़े, अनुपात बढ़ा। अब कैसे बढ़ा मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था, पहले जैसे आधा पेपर तथ्यात्मक होता था तो आधा कंसेप्चुअल होता था, 20-30% कंसेप्ट होते थे पहले। अभी इन्होंने थोड़े कंसेप्चुअल प्रश्न बढ़ा दिए, मतलब कि आपकी मुद्दे के ऊपर पकड़ बहुत शानदार होनी चाहिए। और ये विवरणात्मक सवालों का अनुपात 1995 से लेकर 2025 तक के सवाल देखोगे तो ये ग्राफ बढ़ता आया है। कंटिन्यूसली ये विवरणात्मक प्रश्नों का ग्राफ बढ़ता जाता है। अभी जो आ रहे हैं उससे अधिक 2030 तक आएंगे। हम जब कहते हैं ना कि यूपीएससी पैटर्न पे आरपीएससी आ रही है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपके जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न हैं, जिसके एनालिटिकल जिसे आप कह सकते हो, जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है आंसर के लिए, उन प्रश्नों का जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। और इसे ही हम कहते हैं यूपीएससी पैटर्न पे जाना। यूपीएससी के जो प्रश्न आते हैं उसमें फैक्चुअल कम होते हैं और ये विवरणात्मक जो एनालिटिकल है, विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। तो आप जब ये पढ़ो ना कहीं पे भी कि यूपीएससी पैटर्न की और आरपीएससी, इसका मतलब साफ है कि कंसेप्चुअल प्रश्नों का संख्या बढ़ रही है और फैक्चुअल प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम हो रही है। और जो भी फैक्चुअल संख्या कम हो रही है उसके साथ साथ में जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें एक प्रश्न में कई फैक्ट ऐड किए जा रहे हैं और साथ में कुछ नए प्रश्न बनाए जा रहे हैं, नए फैक्ट शामिल किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चा पुराने पेपर पढ़ के जाते हैं, तो पुराने पेपर से बजाय जब कोई नया प्रश्न अंदर आता है तो एकदम से जब हम पढ़ते हैं तो गौर नहीं करते उन बिंदुओं को, और वो जब परीक्षा में आता है, टकराता है ना, तब हमारी हालत खराब हो जाती है। तो विवरणात्मक सवालों का अनुपात जो है वो बढ़ा है, इसी हम कहते हैं यूपीएससी पैटर्न। मैं पिछले 3 दिन से यही देख रहा हूँ। 2 तारीख को पेपर हुआ, आज 5 तारीख है। मैं एक्स पे देख रहा हूँ, ट्विटर पे देख रहा हूँ, बच्चों के मैसेज से देख रहा हूँ, बस वो नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज किस चीज़ को लेके हैं। बस इसलिए मैं थोड़ा वीडियो लेट बना रहा हूँ ताकि पूरे मार्केट की भावनाओं को जान सकूँ। उसके बाद में अगर अपनी बात रखूंगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि पैटर्न में परिवर्तन क्या हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ, ये हर साल होता है। 25 से 26 हार्ड रहेगा, 26 की तुलना में 27, 28, 29, 30 और हार्ड होगा जैसे जैसे समय के साथ बढ़ोगे, क्योंकि कुछ प्रश्न 2005 में जो नए थे वो 10 में पुराने हो गए थे, 15 में नए थे, 20 में पुराने हो गए, 20 के नए थे, 25 में पुराने हो गए, 25 में जो नए आए 30 तक पुराने हो जाएंगे। ये सिस्टम चलता रहेगा। ये आप परिवर्तन है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि पैटर्न में बदला क्या, तो एक प्रश्न में कई तथ्य शामिल करने शुरू कर दिए, नए प्रश्न बने, नवीन तथ्य बने। और मैं एक और बात बताऊं, ये जो परिवर्तन होता है हर साल 20% के आसपास परिवर्तन होता है, 60-70% मोटा मोटा सेम ही रहता है, ठीक है। विवरणात्मक कैसे बढ़ा, जैसे एक आरपीएससी ने अभी आरएस के पेपर में एक प्रश्न दिया अल नीनो का, कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अब देखो पहले कैसे प्रश्न आता था कि अल नीनो क्या है, तब कोई कहता था कि अल नीनो इट्स ए फिनोमेनन, जियोग्राफिकल फिनोमेनन। और फिर प्रश्न आना शुरू हुआ कि अल नीनो कहाँ पे होता है, तब आया कि भाई दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पे होता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर, जहां मोल्ट की ठंडी जलधारा है वहां पे होने लगा। फिर प्रश्न आया कि अल नीनो कब उत्पन्न होती है, किसको छोटा ईसा का बालक, और ऐसे प्रश्न छोटे छोटे तथ्यात्मक आने लगे। फिर थोड़ा सा इसको डेस्क्रिप्टिव किया गया समय के साथ। देखिए
वर्ष 2000 का प्रश्न ये होता था कि अल नीनो क्या है। 2015 का प्रश्न था कि अल नीनो के कथन और कारण दे दिया। 2025 का सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल नीनो के संबंध में असत्य है। फिर उसमें 4 कथन दिए गए। पहला आया कि ये फाइटोप्लैंकेट को कम करता है, दूसरा कथन दिया कि ये स्टॉर्म है, तीसरा कथन दिया कि ये जलवायु का एक प्रकार से थोड़ी मानसून का पैटर्न है। ऐसे करके चारों कथन बड़े जबरदस्त दिए। ये बात है, इसे कहते हैं पैटर्न को बदलना। अब एक फैक्ट पे प्रश्न था पहले कि अल नीनो है क्या, वहां से कहानी शुरू हुई और कहां पे आके अटकी है कि अल नीनो के 4 कथन दिए, आपको उसमें से उत्तर निकालना है। अब इसमें देखो कंसेप्ट भी है, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है वो, और एक फैक्ट के साथ कई फैक्ट भी और नया प्रश्न भी है। ऐसे कई प्रश्न उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 10 से 20% है वो प्रश्न की प्रकृति हर साल बदलती है, कई बार थोड़ी ज्यादा बदलती है, तो बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और मैं एक और बात बताऊं, इस बदलती हुई प्रकृतियों के कारण होता है क्या, कट ऑफ नीचे आ जाती है, क्योंकि ये आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। क्योंकि जब मेंटली हम उस चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, जो प्रिपेयर होता है वो तो अपना काम कर जाता है, जो प्रिपेयर नहीं होता है उसका इतना बढ़िया स्कोर फिर नहीं निकलता। ठीक है, इसलिए कहते हैं हमें अगले पैटर्न के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने जब इतिहास पढ़ाया, तो मैं ये कोई आत्मश्लाघा या कोई घमंड में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, जब मैंने इतिहास पढ़ाया